आज का दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। हम ये हर सैटरडे को ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करते हैं और सपना था कि एक दिन हम सबके बीच में हमारे चहेते, पूरे भारत के चहेते, मोदी केयर की शान अल्पेश जी हमारे बीच में होंगे और बहुत हम लोग लकी हैं। अल्पेश जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। अल्पेश जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। जिस तरह उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, जिस तरह उन्होंने मोदी केयर का शान बढ़ाया पूरे भारत में, वी ऑल लव यू सर। अल्पेश जी, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर इन द मोदी केयर इंडिया। आपकी जो लीडरशिप है, आपका जो सोच है, आपका जो प्रैक्टिकल वे ऑफ टॉकिंग है, वो सबको ट्रैक करता है। आपने धूम मचा रखी है, आपने यूट्यूब में धूम मचा रखी है, आपने सब जगह धूम मचा रखी है। आपके फैंस कितने हजारों होंगे, शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन घर घर में, मोदी केयर में हर कोई आपके फैन है। सर, वी आर सो लकी कि आप आज आए हैं। आपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। आप कंट्री के टॉप 3 और 4 अचीवर्स में रहते हैं। यू आर नॉट ओनली अ समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, यू आर नॉट ओनली अ 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर, आपने अपने टीम में से लोग क्रिएट कर दिए जो 1 करोड़ आजादी क्लब में है। इस बात के लिए एक जोरदार ताली हो जाए अल्पेश जी के लिए। व्हाट अ ग्रेट लीडरशिप यू हैव शोन टू द कंट्री। तो यानी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी ली है, आप देख पा रहे हैं, जगुआर। हाँ, मेरी फेवरेट कार है और जब भी मैं गुजरात जाऊंगा तो मुझे अल्पेश जी के साथ इस गाड़ी में घूमने का जरूर मौका मिलेगा। तो अल्पेश जी, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद यू व्हेन आई एम इन गुजरात आफ्टर द कोरोना। थैंक यू। सो here we present the great Mr. अल्पेश गज्जर। चलिए खड़े होके एक ताली से उनका स्वागत करते हैं। एवरीबॉडी दिल से ये उनको स्वागत करते हैं हम। अल्पेश जी, आपका स्वागत है। दिल से आपको धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला फॉर ऑल ऑफ अस। वी लव यू वेरी मच अल्पेश जी। हमारी टीम में सब आपके फैंस हैं एंड वी वांट टू, आप बस बोलते रहिए, हम खाली आपको सुनना चाहते हैं बस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। जोश 2020 में सबके अंदर जोश होगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ मैं अल्पेश गज्जर इस बोतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मोदी केयर इंडिया को प्रेजेंट करता हूं और संजय साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ही इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमें समझ में आ जाता है कि दोस्ती कैसे होनी चाहिए, तो ऐसा दोस्त होना भी हमारे लिए प्राउड की बात है। तो वी प्राउड ऑफ यू सर कि आप हमारी जिंदगी हो, आप हमारे दोस्त हो, हम दोस्त कह सकते हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत लकी है कि जिनके पास आपकी जैसे ह्यूमैनिटी के साथ लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ एक चीज की आर्ट नहीं होती कि सक्सेस हो गया इंसान तो लीडरशिप है। सक्सेस होने के बाद भी हम जब बड़े सुपरस्टार्स को देखते हैं तो कईयों के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन वो मैंने आपके अंदर कभी भी नहीं देखा। तो जबकि आप पैदाइशी अमीर हो उसके बावजूद भी। राइट सर। तो कांग्रेचुलेशन, मैं आपके ऊपर गर्व करता हूँ, मैं आपका फैन हूँ एक्चुअली। और आपकी टीम काफी लकी है जो आपके साथ एसोसिएट है। राइट सर। उनको जिंदगी में कुछ देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि तो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी तो धमाके के धमाके चल रहे हैं। जब हमने संजय साहब से डेट के साथ शेयरिंग किया था तो पता नहीं था कि मेरी मीटिंग के वक्त इतना तूफान आने वाला है। तो मोदी केयर ने, मिस्टर समीर मोदी ने हम सब के लिए एक इतना बड़ा पैसों का बाउंडर खड़ा किया है, बस उसके अंदर हमें घुसना है, अपने आप पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि इंसान अगर हारता है तो उसकी सोच की वजह से, अगर जीतता है तो भी उसकी सोच की वजह से, जिसको हम सरल भाषा में एटीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम नजरिया बोलते हैं। और अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो आज जुड़ा हूं तो मैं एपीबी प्लस ले लूं, या आज जुड़ा हूं तो मैं शायद एक और ऑफर ले लूं, लेकिन वो बाइक के बारे में नहीं सोचेगा। जबकि अगर मैं आज नया जुड़ता तो मैं सबसे पहले, आज अगर मेरा लॉगिन डेट है तो मैं ये सोचता कि मैं 101 बाइक लेके जाऊंगा यहाँ से 101। वाह, सुपर। तो अगर ये हमारी सोच है ना, क्योंकि जान, जैसे कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वैसे सोच के लिए भी यही चीज किया जाता है कि बिना सोच आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आपने सोच अगर 100 की रखी है तो शायद आप 99 पे पहुंच सकते हो, लेकिन सोच अगर 25 की है तो आप 100 पे कभी नहीं पहुंच सकते। तो सिंपली बड़ी सोच, मुझे लगता है कि मेरी सफलता के अंदर, या जितने भी लोग सफल है संजय साहब जैसे, या हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। मेरी सक्सेस में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में किसी का है तो मैडम का है।
वेरी ट्रू। लेकिन उनकी भी बड़ी सोच। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बड़ी सोच के साथ ये जोश 2020 के साथ खेलिएगा। अगर छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और अगर हमारी सोच छोटी रही तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो प्लीज सोच को बड़ा कर दीजिए, हमेशा नए गोल्स बनाइए। अगर पिछली बार जो पुरानी लीडरशिप है हमारी, अगर पिछली बार आपकी टीम से मलेशिया जैसे दिया गया था सेम पीजीबीवी के अंदर, तो मलेशिया के अंदर आपकी टीम से 10 लोग आए थे, तो भैया 1 साल हो गया, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका बढ़ गया, 1 साल का एक्सपीरियंस आपकी टीम का बढ़ गया। 1 साल के अंदर मोदी केयर के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स बढ़ गए, अचीवर्स बढ़ गए। अब 1 साल के बाद मुझे 10 की जगह 100 का टारगेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं नहीं ले रहा हूं, दैट मीन्स मैं जॉब की तरह मोदी केयर को कर रहा हूं, और अगर हम जॉब की तरह मोदी केयर करेंगे तो पैसा भी जॉब की तरह मिलेगा। तो लीडरशिप की तरह करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मतलब मैं देश के सारे कोने में घूम चुका हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कभी कोलकाता नहीं गया। तो कोई शहर बाकी नहीं है कोलकाता को छोड़ के। तो मुझे आनंद है, मैं कोलकाता के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कोलकाता में मीटिंग ले रहा हूँ। तो ये कोरोना की देन है, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं कब आ पाता। तो थैंक्स कोविड-19 जिससे घर पे बैठे, मतलब अभी भी फिर बच्चों के साथ खेलेंगे, फिर मार्केट चले जाएंगे। अदरवाइज यही काम के लिए मुझे 4 दिन बिगाड़ने पड़ते, फ्लाइट में आना जाना पड़ता, होटल में रुकना पड़ता, बड़ा हॉल बुक करना पड़ता, और सबसे बड़ी तकलीफ आप लोगों को होती क्योंकि आपको 200 से 500 रुपए भरने पड़ते। और जो लीडरशिप इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनको कई लोगों को अपनी जेब से पैसे डाल के लाना पड़ता, फिर उनका भी ट्रैवलिंग होता, हजारों लोगों का। आप सोचिए, नजरिया, ये नजरिया नहीं है तो और क्या है? कोई अगर मुझे पूछे फ्रैंकली कि कोविड-19 ने आपको क्या दिया, तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया ना, वो मुझे कोविड-19 ने दिया। ये मेरा नजरिया है। क्योंकि मुझे दुख है जिन लोगों को इससे क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, और दैट्स वाई मैं अपना चेक भी शेयर करता था। मैं 2-3 महीने से शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि मुझे जले पे नमक छीटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब है मार्केट के अंदर। मोदी केयर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लोगों की हालत बहुत खराब है। कई लोगों की जॉब जा रही है, कई बिजनेस में चप्पत हो गए, कई कंपनियां बंद हो गई, कई कंपनियां चल रही है तो आधे आदमी आ रहे हैं। अभी मैं 1 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, होटल वाले एसोसिएशन के मालिक थे जो टीजीबी, द ग्रांड भगवती, यहाँ अहमदाबाद का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो चीफ होंगे शायद इनके एसोसिएशन के। वो बता रहे थे कि हमने सरकार से लड़के होटलें तो खुलवा ली, लेकिन अब पछतावा हो रहा है क्योंकि हमारी इनकम 1 रुपया है और एक्सपेंस हमारा 10 रुपया है। ये एक्चुअल मार्केट का सिनेरियो है, ये हमें समझना होगा। उस कोविड-19 के अंदर ये जो 3 महीने थे, उसके अंदर मुझे 38 लाख रुपीस आए, 38 लाख रुपया। तो 3 महीने के अंदर, जबकि मैं घर से बाहर नहीं निकला, मेरी टीम भी घर से बाहर नहीं निकली, उसके बावजूद भी इनकम आई। और उसके बावजूद भी अगर एक आदमी जो आज जुड़ रहा है उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे मोदी केयर क्यों करना चाहिए, तो मुझे दया भी आती है। तो प्लीज सबसे पहले इस बिजनेस को छोटा समझने की गलती ना करें। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, सही और गलत होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सही है, तो झूठ तो गलत है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सही है। मैं अपनी होटल के अंदर मिलावटी खाना बेच रहा हूं तो ये गलत है। सिंपली सही और गलत आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि सही और गलत होता है, बड़ा और छोटा कभी नहीं होता। अगर मुझे आज पता चले ना कि अल्पेश एक स्कूल को सफाई करनी है और तुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं जूम मीटिंग खत्म करके तुरंत भागूंगा उस स्कूल के अंदर, झाड़ू लेके उसको साफ कर दूंगा। क्योंकि सफाई करना कोई गलत बात नहीं है, झूठ बोलना गलत बात है, मिलावटी टैक्स चोरी करना गलत बात है। तो और धंधा अगर छोटा, जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस कभी टाटा स्टील नहीं बनता, और ये लोहार का बिजनेस है, एक जूते का बिजनेस है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जितने भी लोग अभी नए हैं, क्योंकि पुराने लोगों को इस बिजनेस की साइज पता है, तभी वो लोग टिके हुए हैं। और पुराने अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल से जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े हैं,
लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस का मतलब रिजल्ट नहीं होता, एफर्ट्स होता है। आप प्रयत्न कीजिए, आप रोज डेडिकेटेडली 2-4 घंटे दीजिए, और फिर अगर 1 साल के बाद रिजल्ट नहीं आता तो आप मेरे से पैसे ले लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कमिटेड हो, अगर आप रोज काम कर रहे हो, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़े लिखे लोग करते क्या है, मन में प्लान करते हैं, मन में सोचते हैं, मन में चैलेंजेस उठाते हैं, मन में ही काम कर लेते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। अभी संजय साहब, आपका माइक ओपन है ना? हाँ जी। संजय साहब, अभी 1-2 महीने पहले, कुछ महीने पहले की बात है, मेरी टीम से एक महिला का कॉल आया कि सर मेरा 1 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जनरली मैं 1 साल में गारंटी दे देता हूँ कि हो जाएगा। तो मैंने बोला मैडम, मैंने 1 साल के अंदर ये भी बोला था कि आपको एवरीडे वर्क करना पड़ेगा। बोले हाँ सर, मैं एवरीडे वर्क करती हूँ। तो मैंने पहला उनका हिसाब, क्योंकि 11-12 बजे थे, तो मैंने उनको पूछा कि दोपहर 12 बजे थे लगभग। तो मैंने सोचा चलो आज तो काम नहीं हुआ होगा। मैंने बोला यस्टरडे आपने कितने डेमोन्स्ट्रेशन किए, कितने प्रेजेंटेशन किए, आप कितने लोगों से मिले? तो बोले सर मैंने बोला कोई बात नहीं, कल नहीं मिले ना। उसके अगले दिन आप कितने लोगों को मिले? तो बोले सर कोई मिलता ही नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 1 महीने में कितने लोगों को मिले? बोले मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैंने 2 डेमोन्स्ट्रेशन किए। मैंने बोला मैं डेली 5 डेमोन्स्ट्रेशन करता था, उसके बिना मैं शाम को रात को खाना नहीं खाता था। एक अनजान आदमी को पकड़ के डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन ठोक देता था, शाम का खाना नहीं खाता था। ये मेरा कमिटमेंट था अपने आप से। और आदमी पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। और जिस दिन अपने आप से झूठ बोलना चालू किया ना, आपकी अधोगति स्टार्ट हो गई, आप समझ लीजिएगा। तो सिंपली जब मैंने उनको पूछा महीने में 2 डेमोन्स्ट्रेशन, यानी सिंपली 1 साल के अंदर लगभग 24-25 प्रेजेंटेशन किए, आप मुझे बताइए। मैंने बोला कितना चेक है? तो बोले तो 2-3 हजार रुपये। मैंने बोला अगर 25 डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अगर आपका महीने का 2-3 हजार रुपये आ रहे हैं तो ज्यादा दे रही है कंपनी, आप प्लीज वापस कर दीजिए कंपनी को। क्योंकि 24 या 25 प्रेजेंटेशन में 25 घंटे लगते हैं। एक आदमी जब जॉब करता है तो कितने घंटे काम करता है पर डे? 8 से 10 घंटे, है ना? और महीने के अंदर लगभग 300 घंटे या 250 घंटे एक महीने के अंदर। और ये मोहतरमा ने 1 साल के अंदर अगर 24-25 घंटे काम किया है तो कितने पैसे मिलने चाहिए? आप सभी लोगों को ये बोलता हूं कि बिना एक्शन लिए, बिना काम किए, अगर आप बड़े रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, अच्छा कुछ लोग इंतजार करते हैं किसी का कॉल आ जाए, अच्छा ठीक है मैं आता हूं। धंधा चलता नहीं है सर, धंधा चलाना पड़ता है। काम मिलता नहीं है, काम ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं या शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मोदी केयर को मैंने स्टार्ट किया था 21 अगस्त 2013, 21 अगस्त 2013। मुझे 7 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने बाकी है, अगस्त महीने के अंदर 1 महीना बाकी है। और ये 7.25 साल के अंदर लगभग more than 7 करोड़ रुपीस मैंने कमाए। सुपर। 3 कारें खरीदी जिसमें एक जगुआर है। सिर्फ मैंने नहीं खरीदी, मेरी टीम के अंदर ऑडी आई, मेरी टीम के अंदर एक और जगुआर आई, मेरी टीम के अंदर एक BMW आई 70 लाख रुपए की। तो टीम के अंदर लगभग 150 कार नहीं खरीदी गई, जिसमें 70% महिलाओं ने खरीदी। मैंने फॉरेन ट्रिप की बात करें तो लंदन, मॉस्को, टर्की, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक बताया। ये 6-7 सालों के अंदर लगभग 9 फॉरेन ट्रिप मैंने की। सिर्फ मेरे परिवार को लेकर नहीं, मेरे मोदी केयर के परिवार के 1000 लोगों को मैं साथ लेके गया हूँ। 1000 पीपल, 1000 लोगों ने अचीव किया है, और उसमें 90% लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं किसी को पूछता हूँ ना, 100 लोगों को पूछता हूँ कि भैया आपकी पहली ट्रिप कहाँ थी, तो बोलते हैं सर पहली ट्रिप की बात कर रहे हो, मैं तो फ्लाइट में ही पहली बार बैठ रहा हूँ। बहुत अच्छा फील होता है भैया, अमीरों को बहुत अमीर बना लिया, आओ चलो मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते। और यही वेरी नाइस। तो सिंपली जब मैंने ये 7 साल के अंदर जो भी टेन्योर, सिर्फ मेरी इनकम है लगभग एवरेज 1.5 करोड़ है मेरी साल की, लास्ट 3 साल से, यानी 13 लाख से 15 लाख के बीच में है महीने की इनकम। और आपको ताजुब तब लगेगा कि आई एम नॉट ग्रेजुएट। मेरी 12th में 4 ट्रायल है, 12वीं कक्षा में मैं 4 ट्रायल करके पास हुआ। मुझे दुख है इस बात का, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरी सोच बड़ी नहीं है तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है।
बड़ी सोच के साथ बड़ा परफॉर्म कीजिए। देखो लोग, एक तो सपने सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सपने नहीं है, एवरीबडी हैज ड्रीम, लेकिन वो सपनों की जो कीमत चुकाने की जब बारी आती है तब सारे लोग हट जाते हैं। सही भगत सबको चाहिए, लेकिन बाजू वाले के घर में अपना बेटा नहीं होना चाहिए, उसको रोक देंगे। और ये हमारा देश है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी नए लोग आए हैं, ये इंडस्ट्री अभी भी मतलब 1% भी चली नहीं है। मैं आपको बता दूं, यू ऑल आर लकी, आप मोदी केयर के इस मोड में आए हो जब मोदी केयर जो है ना बड़ा जायंट बन चुका है, बड़ा पावरफुल बन चुका है, उसका विजन बड़ा क्लियर हो चुका है। अब हो सकता है मोदी ग्रुप की 50 इंडस्ट्री हो, लेकिन 50 इंडस्ट्रीज के बावजूद भी अगर कहते हैं ना कि एक बच्चा बहुत प्यारा होता है, वो मिस्टर मोदी को मोदी केयर बहुत प्यारा है, तो हम लोग लकी, क्योंकि हम उस गोल से जो सबसे प्यारी कंपनी हो। तो उनका विजन, उनका मिशन, उनकी ताकत के बारे में मैं ना बताऊं तो अच्छा है, वो विकिपीडिया भी बता देगा आप। लेकिन बात तो ये है कि जब इतने बड़ी साइज के साथ कंपनियां प्रिपेयर बैठी है, अमेरिका जैसी कंट्री जो हमारे से एक चौथाई पॉपुलेशन है, उसका साल का टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ है, 2.5 लाख करोड़ डायरेक्ट सेलिंग का, और इंडिया का टर्नओवर 14, 15, 13 हजार करोड़। बड़ा अजीब सा नहीं लगता? जबकि हम 138 करोड़ और वो है सिर्फ 32-33 करोड़। 33 करोड़ में 2.5 लाख, तो 132 में तो फिर कम से कम 10 लाख करोड़ होना चाहिए था। 10,000 करोड़ क्यों है? यानी कि अभी हम जो ग्रोइंग कंट्रीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनकी कंपेयर अगर करें तो हम 1% परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप बड़ी जॉब की, आप अगर कहते हैं ना कि आप अपना करियर बनाने के लिए कहीं जॉब सर्चिंग के अंदर हो, या आप अपने बापू का पैसा लगाने में लगे हुए हो, तो बचा लेना, क्योंकि बापू का पैसा जब 100 लोग लगाते हैं ना हमारे देश में, तो 95% लोग 1 साल के बाद भगवान को अगरबत्ती करते हैं, भगवान प्रॉफिट तो छोड़ दे, मेरी मूडी मतलब मेरी पूंजी लौटा दे। उसकी प्रेयर बदल जाती है, प्रॉफिट वाली नहीं रहती। तो इस कंडीशन में ना आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कोई बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। जॉब, खैर मुझे तो वो आज तक कभी समझ में नहीं आया कि एक इंसान 60 साल तक अपने आप को कमिट क्यों करता है कि मैं 60 साल इस कंपनी के साथ काम करूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूंगा, और मेरा घर वो 60 साल चला के देगा, और जब मैं काम का न रहूं तब वो मुझे निकाल दे। भैया, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि पैसे के लिए इंसान को 5 साल सही प्लेटफॉर्म पकड़ के अपने आप को झोंक देना चाहिए। सुपर 5 साल सही प्लेटफॉर्म पकड़ के अपने आप को झोंक देना चाहिए। और झोंकने का मतलब फिर झोंकना होता है। आप ये मत समझिएगा कि ठंडी लगी तो नहीं जाऊंगा, बारिश है तो नहीं जाऊंगा, है ना, धूप है तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे अगर हम फूल जड़ी के फूल बनते रहे ना, तो फिर कुछ नहीं होगा हमारी लाइफ के अंदर। तो कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। कहते हैं ना कि घर के जो छोटे छोटे गमले होते हैं ना, उसमें बॉन्साई ट्री पैदा होते हैं। बॉन्साई ट्री, उसके अंदर बरगद का पेड़ बड़ा नहीं होता, उसके लिए उसको जमीन चाहिए और वो फटा है। तो हम उस गमले से हमें बाहर आना पड़ेगा, और उस गमले का नाम कंफर्ट जोन है। उस गमले का नाम जो है ना, काम नहीं करने की इच्छा, अनकमिटेड रहना, हार्ड वर्क नहीं होना, आलसी होना। जो लोग लेजी होते हैं ना, वो अपने आप को गोली मारते हैं, उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। तो एनीवे, मैंने बहुत कुछ मोदी केयर से लिया। आज अगर मेरी लाइफ में सबसे अच्छे पल चल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है मोदी केयर। जैसे मुझे सुरेखा मैम ने पूछा था कि तुम्हें सबसे अच्छी चीज मोदी केयर से क्या मिली, तो मैं बोलता हूँ मुझे शांति मिली, पीस मिला, क्योंकि अब मुझे कल के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरा तो नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी तक का बंदोबस्त कर लिया। और 14-15 लाख ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। पैसा मुझे अच्छा लगता है, अगर ज्यादा आया तो मैं ले भी लूंगा, लेकिन अभी मेरा मिशन जो है वो मेरी टीम को, मोदी केयर को नंबर 1 बनाना। साथ साथ में मुझे ये भी लगता है, सिंपली क्या बोलते हैं उसे, इस सृष्टि को और बेहतर बनाना। मैं चाहता हूं कि इस संसार को हम और बेहतर बनाए, जिसमें कोई नात ना हो, जात ना हो, कोई देश ना हो। सारी बॉर्डर मिटा के, मतलब डिफेंस का पैसा बच जाए, मेरा और आपका टैक्स भी बच जाएगा। कोई भी इस देश से उधर देश आ जा सकता है, और सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। मतलब ऐसी चीजों के पीछे आप अपनी जिंदगी को लगाना है। लेकिन हाँ, मोदी केयर मेरी जिंदगी में मेरा ब्लड नहीं है, मेरा हार्ट है। हार्ट, जैसे हार्ट निकाल देते इंसान जी नहीं पाता, तो मैं भी मोदी केयर के बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सिंपली सी बात, वाह, क्योंकि उसकी वजह से मैं बना हूँ, उसकी वजह से आज मेरा वजूद है।
हर इंसान जहां भी पहुंचता है अपनी सोच अपनी मेहनत के साथ पहुंचता है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना आप कहीं भी तांडव करने जाओगे तो प्लेटफॉर्म टूट जाएगा, और लोगों का टूटता है। कम से कम आज मुझे गर्व है, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ कि मुझे किसी ने पूछा था कि अल्पेश तेरी मोदी केयर में पैसा कितना है। मैंने बोला भाई मोदी केयर में पैसा कितना है मत पूछ, तेरे में उठाने का दम कितना है ये बोल। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मोदी केयर में कितना पैसा है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपका उठाने का दम कितना है। मतलब यहाँ आप अपनी एमआरपी डिसाइड करते हो। ये एक ही फील्ड है जहां आपकी सैलरी का चेक, आपका कमीशन का चेक, आपकी ताकत औकात कैपेसिटी का चेक आप खुद बनाते हो, और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो मैं 5,000 के लिए आया हूं तो 5 मिलेगा, 50 के लिए आया हूं तो 50 मिलेगा, 5 लाख के लिए आया हूं तो 5 लाख मिलेंगे, और 50 लाख के लिए आया हूं तो 50 लाख मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ले रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं आपसे बोल रहा हूँ। कहते हैं ना कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको बुला रहा हूँ कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, मैं और संजय साहब दोनों कहीं खड़े हैं, और हम लोग अगर आपको बुला रहे कि आ जाइए, तो एक इंसान की कॉमन सेंस बताती है कि अगर ये दोनों ऊपर पहुंचे हैं तो जाने का रास्ता है। सिंपल सी बात है। यानी आपको फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पसीना आएगा, पैरों में दर्द होगा, लेकिन जो एक बार वहां पे चढ़ गया उसको ठंडी हवा नसीब होगी, खुली हवा नसीब होगी, ऑक्सीजन बड़ा प्योरीफाई मिलेगा, क्लियर मिलेगा हवामान, और साथ साथ में बड़ा नजारा होगा, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए जो कीमत चुकानी है वो लोग तैयार नहीं होते, और कुछ लोग तो नीचे बैठे बैठे ही बोलते वहां पहुंचने के लिए तो नसीब चाहिए। ट्रू। नसीब का जो इंतजार करते हैं, जो नसीब का इंतजार करते हैं ना, मतलब कहते हैं कि किस्मत का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। सुपर्ब सुपर्ब। किस्मत का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं, और कोशिश करने वाले जो चाहिए वो ले लेते हैं। अगर आपके पुर्जे सही हो ना तो भगवान को थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि इसमें पुर्जे सही होने चाहिए। अगर पैरों में लगा है आप हॉस्पिटल से भाग नहीं पाओगे, अगर आंखें नहीं है तो आप मोबाइल का व्हाट्सएप चला नहीं पाओगे, अगर दोनों हाथ नहीं है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप फिट हो फिजिकली, फिर भगवान से कुछ मत मांगना, बस इतना ही मांगना कि मोदी केयर के प्रति मेरी आस्था कभी न टूटे, बस इतना ही मांगना, और बाकी अपने आप को झोंक दो मार्केट के अंदर। अगर आपके पास ऐसी लीडरशिप है, इतने अच्छे इंसान है, जो आपके एमसी थे साहब, मैं उनको जानता हूँ, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, राजा साहा। राजा साहा, ही इज अ हैंडसम मैन। तो हम कई बार मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, पता है कुछ लोगों के ऑरा बहुत अच्छे लगते हैं, तो राजा साहा का भी ऑरा मुझे अच्छा। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी लीडरशिप है, ऐसी टीम है, और पता है करना तो आप ही को है, भगवान भी आपके साथ रहेगा ना, तो भी आप करोगे तभी आप जीतोगे। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि अपलाइन डेमो कर रहा है और वो जीबीडी डाउनलाइन बन गया। जो डेमोस्ट्रेशन करता है, जो प्रेजेंटेशन करता है, वही जीतता है। तो आप प्रिपेयर हो जाइए, शर्म मत रखिए, इस बिजनेस को $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश कीजिए। ये दुनिया के सारे और सॉरी, ये दुनिया के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। आपको अपनी पूरी एनर्जी फोकस के साथ लगा देनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और ये आदत की बात है। पता है जब कोरोना आया तो मैं पहले 1 महीने घर में रहा, और फिर मुझे पता नहीं, मैं कभी ऐसा घर में रहा नहीं पूरी लाइफ के अंदर। मैं एक चीज समझ गया लाइफ के अंदर कि कोरोना इस देश को या दुनिया को जितना खत्म नहीं करेगा, उससे ज्यादा जो कोरोना ने लोगों को बैठने के लिए ट्रेन किया अपने घर के अंदर। अब साला वो आदमी उठ के मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब वो फील्ड में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो देखो कहते हैं ना कि बदलो या तो निकलो, ये बिजनेस ऐसा है। आप अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं जीन्स टी शर्ट पहनता हूं, जरूरी है कि मुझे कोटी पहननी है तो पहननी पड़ेगी। अगर मुझे घर पे बैठना अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी है फील्ड में तो जाना पड़ेगा। अगर डेमोन्स्ट्रेशन देने में शर्म आती है, मैं हमेशा कहता हूं भैया, अमिताभ बच्चन साहब जो एक एक्टर है, सुपरस्टार है, सदी के महानायक है, वो आदमी तेल बेचने के लिए निकलता है।
वो आदमी चपरासी का सूट पहनता है, चपरासी का सूट पहन के वो तेल बेचता है, नवरत्न तेल। अक्षय कुमार 3,000 करोड़ का मालिक है, हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द बॉलीवुड। वो भैया घर घर जाके टॉयलेट साफ करने के लिए जाता है, अगली बारी आपके घर की कर बोलता है हार्पिक के अंदर, उसको शर्म नहीं आती। विराट कोहली को ऊबर टैक्सी चलाने में शर्म नहीं आती। और हम सब लोगों को जब हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात आती है तो दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, हमारे टाइप का धंधा नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, भैया तेरे टाइप का है क्या फिर? सुपर सुपर, एक्सीलेंट। लोगों को मदद करना ये मेरे टाइप का नहीं है। मेरे परिवार के सपने पूरे करना ये मेरे टाइप का नहीं है। मेरे मम्मी पापा को मैंने बंगलो बना के दिया डेमो दे दे के, रोकड़े से, क्या ये मेरे टाइप का नहीं है? देखो, शर्म तो तब आनी चाहिए जब हम अपने माँ बाप की कर्तव्य, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी ना उठा पाए। मुझे मुस्लिमों पे प्राउड होता है इस बात के ऊपर, उनके वहां गर्डा नहीं होते। लेकिन आज बड़े सिटी के अंदर फैशनेबल ओल्ड एज होम स्टार्ट हो गए और लोग भर भर के अपने बच्चे उनको टालते हैं कि नहीं वो सब एक जैसे लोग जो है ना उनको अच्छा लगे। ये शर्म की बात है। अपना बच्चा सही स्कूल में नहीं पढ़ता है तो शर्म की बात है। जिस बच्ची को हम ब्याह के लाते हैं, तेरे सपने में सच करूंगा, और फिर वो बेचारी रानी बनने आई थी, रानी तो नहीं बनती, नौकरानी बना देते हैं, तब शर्म आनी चाहिए। जब हम झूठ बोलते हैं तब शर्म आनी चाहिए। जब हम नशेड़ी बन जाते हैं तब शर्म आनी चाहिए। शर्म आने के लिए सैकड़ों फील्ड है, इंसान को वहां शर्म नहीं आती, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने में शर्म आती। वाह सुपर। सुधरिए भैया, सुधरिए। अगर आप सही में अपने परिवार में, आप अपने, मुझे अपना भाई समझिए। मैं अगर डांट भी दूं तो बड़ा भाई या छोटा भाई समझ लेना। और छोटा भी जब ज्यादा दिवाली देखी हो ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है। ज्यादा पटाखे फोड़े हो ना, वो एक्सपीरियंस है। और जितने चैलेंजेस मैंने अपनी लाइफ में उठाए ना इतनी एज के अंदर, मैं 23 साल की उम्र थी तब 10 लाख कर्जे में था, मैं 35 साल की उम्र थी मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था। कुछ भी नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। मम्मी पापा ऐसा नहीं थे कि मुझे कुछ जमीन जागीर बेच के मुझे छुड़वा लेंगे। मुझे ही निकलना था और एक एक पैसा लौटाया मैंने। और आज उतनी साल की इनकम है मेरी 1.5-2 करोड़। क्योंकि वो देखो, कहते हैं ना कि हवाई जहाज जब लैंड पे होता है ना, एयरपोर्ट पे, तो बड़ा सेफ होता है, कुछ नहीं होता। अनसेफ तो वहां होता है जब उसकी उड़ान भरता है। अच्छा पायलट तब तैयार नहीं होता जब बादल नहीं होते। बादलों के बीच में जब घुसता है ना, तब अच्छा पायलट तैयार होता है। नाव जब किनारे के ऊपर उसका लंगर बना हुआ हो ना, तो नाव को कुछ नहीं होता। नाव जब तूफान के अंदर जाती है, दरिया में जाती है, तब जाके उसका चैलेंजेस आते हैं। यानी अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। स्वामी विवेकानंद को किसने पूछा था कि आप समस्या का क्या समाधान है? बोले, जिस दिन आपकी जिंदगी में, जिस दिन एक दिन के अंदर अगर आपको एक समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। समस्या नहीं है, चैलेंजेस के तौर पे लीजिए अपनी लाइफ के अंदर। देखो, 2 बातें हमेशा याद रखना। हम जब भी कोई लॉजिक बात करते हैं ना, 2 हिस्से हैं लीडरशिप के, 2 हिस्से हैं मोदी केयर के। एक है प्रोडक्ट वाला भाग, प्लान वाला भाग, टेक्निकल नॉलेज, सिस्टम, और दूसरा है विल पावर। एक है स्किल, दूसरा है विल। एक बार स्किल कम होगी तो चलेगा, लेकिन तेरी विल खत्म हो गई ना, कुछ नहीं चलेगा। तो विल बड़ा मजबूत रखिए। अगर भरोसा नहीं है ना, तो छान पटांग कर लीजिए चारों तरफ। अभी स्टार्ट मत कीजिए, 10 दिन के बाद काम स्टार्ट करना। लेकिन जब स्टार्ट करो ना, फिर तो मां कसम, भगवान कसम, कोई आपको आके हिलाना नहीं चाहिए। जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया ना, पूरे देश घुमा था मैं, सारी कंपनियों में जाके आया था, सारी कंपनियों के प्लान देख लिए थे, चाहे वो वेस्टीज हो, एमवे हो, टपरवेयर हो, ओरिफ्लेम हो, हर्बल लाइफ हो, कोई भी कंपनी, सब कुछ देख लिया, सबके इनकम, सबके प्रोडक्ट, सब देख लिया। लेकिन जिस दिन डिसाइड किया ना कि मोदी केयर करना है, फिर किसी के बाप की ताकत नहीं है मुझे प्लान दिखाए। सुपर सुपर। फिर आउट ऑफ फोकस में कभी नहीं हुआ लाइफ के अंदर। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको यही करना चाहिए, लेकिन एक बार डिसाइड करो, बाद में यही करना चाहिए। करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो एनीवे, मैंने और एक कंपनी की थी इससे पहले। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, छोटा सा गांव में नडियाद के पास में। अभी तो मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ।
हमारी चारों दीवार मिट्टी की थी, झोपड़ा था, यू कैन कंसीडर। वो भी किराए का था। मेरे पापा ने 50 साल किराया भरा है उसका। 5 रुपए का किराया था, या 15-20 रुपए थे लास्ट में, या 50-60 रुपए थे आफ्टर ऑल अभी। और देहाती लैंग्वेज थी मेरी, देसी आदमी था बिल्कुल, पाँव में जूते नहीं थे 20 साल तक। और जब स्कूल जाता था तो ब्लैक शूज कंपलसरी थे, पापा प्लास्टिक के लेके देते थे, 7 रुपए के शूज आते थे, कभी भी फट जाते थे, गर्मी में गर्म हो जाते थे, ठंडी में कड़क हो जाते थे, बारिश में पानी भर जाता था, हर तरफ परेशान करता था। रोज 3 किलोमीटर धूप में चल के जाना और 3 किलोमीटर शाम को आना। ये हमारा 12 साल का ये स्कूल का हमारा दौरा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, इंग्लिश आता नहीं था, मैं दैट्स व्हाई मैं फेल हुआ, क्योंकि 10th में मैं पास हो गया था, आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था। मैं अच्छी चीजों की कॉपी करने में महारत हासिल की है मैंने, और यही चीज शायद मुझे मोदी केयर में काम में आई कि मैं सुरेखा मैम की अच्छी चीजों को मैंने सारी कॉपी कर ली। वाह वाह, सुपर। तो आपकी अपलाइन पे भरोसा रखना, आपकी अपलाइन को कॉपी करना, यही काम करना है। इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कोचिंग क्लास नहीं है कि हम आपके पैसे भर दे और आप सीख जाओ और आप डेफिनेटली जीत जाओ। इसमें जीतने के लिए आपकी कॉमन सेंस, आपका एटीट्यूड और आपकी अपलाइन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और उनकी सुनना है, क्योंकि वो आपका, देखो अगर सपोज आप मेरी टीम हो या मैं आपकी टीम हूं, मैं चलूंगा तो आपका धंधा भी चलेगा, मैं नहीं चलूंगा तो आपका धंधा नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपकी टीम हूं, आप मुझे गलत सलाह क्यों दोगे? हो ही नहीं सकता। तो अपलाइन, सक्सेस एंड ग्रोइंग अपलाइन पे हमेशा ब्लाइंडली भरोसा कीजिए। कई बार हम लोग बोलते हैं कि वो अगर वो दिन को दिन बोले, रात को रात बोले तो बोल दीजिए। तो कुछ जो मेरे जैसे होशियार लोग आते हैं वो पूछते हैं, क्यों भैया, अगर वो रात को दिन बोले तो क्यों बोलना है? भैया वो रात को दिन नहीं बोलेगा तो टेंशन मत कर। हमारा कहने का उद्देश्य ये होता है कि जिस रास्ते के ऊपर तुझे 50 प्रॉब्लम आने वाली है, उस 50 प्रॉब्लमों को वो क्रॉस कर चुका है। तो तू ब्लाइंडली भरोसा कर, उसने जहां जहां ठोकरें खाई है वो तुझे बता देगा कि हाँ मैंने ठोकर खाई थी, तू ये मत करना, तू यहाँ से आ जाना। तो ये होता है ये अपलाइन की डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट आपको बनना होगा। तो जब मैंने पढ़ाई की बात करें तो 12th में आगे स्टूडेंट अच्छा नहीं था, स्कूल भी अच्छी नहीं थी, तो 2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार क्लियर किया। मैंने ITI किया। ITI जानते हो ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ITI। अब मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, लेकिन मेरे आजू बाजू में ट्रेड थे जिसका नाम एक प्लम्बर था, एक वायरमैन था, इलेक्ट्रिशियन, आप लोग जानते होंगे ITI के अंदर। आपको पता है कि ITI और प्लम्बर बनने के लिए 2 साल लगते हैं, और हमें मोदी केयर के अंदर 2 साल में 10 लाख चाहिए। नहीं, अजीब सी बात नहीं लगती? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ आके मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, सीधा डॉक्टर में पहले दिन से। आप सोचिए, आप अगर एडमिशन लेते, देखिए आप कितने भी स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, इससे इस धंधे को कोई लेना देना ही नहीं। 12th में कोई बंदा, कोई बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, समझो कि वो 12th में फर्स्ट आया और उसका एडमिशन हुआ MBBS में। अब वो बोलता है कि सर मैं पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में फर्स्ट हूँ, मुझे 1 साल में MBBS करना है। पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जब इस धंधे में आए हो ना तो थोड़ा पेशेंस रखना। और पेशेंस का मतलब ये नहीं कि ढीले ढीले चलना, ढीले ढीले बैठना। पेशेंस मतलब जब पैसे ना आए ना तब भी जुनून बरकरार रखना कि नहीं आएगा, ये मुझे पता है। क्या के बाद काम करना है। तो आप पैशन नहीं खोना है। लोग पैशन खो देते हैं और पेशेंस नहीं रखते। मैं बोलता हूँ पेशेंस रखिए, धीरज रखिए और पैशन के साथ काम कीजिए। आपका ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरा भरोसा नहीं है और मैं किसी के घर जाकर उसको कन्विंस कर रहा हूं ना, वो कभी नहीं होगा मेरे भाई। मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी, आप जानते हो ना, हनी बी, ये मधुमक्खी के अंदर एक गुण होता है, शायद आपको नहीं पता होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि उसके छाते में जैसे एक मधुमक्खी आई, आप डर गए ना तो वो आपको काटेगी जरूर, और आप कभी भी उसके छाते के पास नहीं जा सकते। लोगों को मार भी डालती है, वो आदमी भागता है आगे आगे, वो पीछे पीछे। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ऐसे चढ़ते हैं और छाता पूरा पकड़ के नीचे उसका जूस निकालते, उसको उड़ा देते हैं। yes. तो ऐसा क्यों होता है? तो साइंटिफिक रिसर्च में आपको बता रहा हूं कि मधुमक्खी के अंदर एक टैलेंट होती है, एक गुण होता है कि वो डर का, फियर के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो उसको पता चल जाते हैं। जिसके अंदर डर होता है उसी को वो काटती, जो बिना डरे जाता है उसको वो नहीं काटती कभी। और ये वाइब्रेशन उसके अंदर होते हैं। सेम
ये वाइब्रेशन इंसान के अंदर भी होते हैं। आप समझ गए भी, ये वाइब्रेशन इंसान के अंदर भी होते हैं। और सिंपली अगर मैं आपके घर पे आया, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरे 5 लाख 10 लाख आने वाले हैं, आज 500 का चेक वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 लाख 10 लाख मेरे आने वाले हैं, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं, उसके बाद अगर मैं आपके घर आया तो आप जुड़ोगे। और अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना, मेरा आएगा कि नहीं पता, तेरा कहां से मैं गारंटी दूं भाई, तो बात खत्म हो गई। आप समझिए, टीम बनेगी नहीं, टीम टूटेगी। तो बी कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आज काम रोक दो, कॉन्फिडेंस पूरा भर लो कि आएगा ही आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 2 साल के बाद 5 लाख आएंगे या 3 लाख आएंगे, मैं बोलता हूँ 5 साल के बाद भी आएंगे, 5 साल के बाद भी आएंगे 5 लाख रुपए। तो क्या कम है? नहीं। आप ऐसी कौन सी कॉलेज में गए थे जहां आपको बताया गया था कि 60 लाख का पैकेज आएगा 5 साल पढ़ाई के बाद? ये कॉलेज मोदी कह रही कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हो। बीइंग ए ह्यूमन, मतलब बीइंग ए ह्यूमन अच्छा होना, सिर्फ लोगों की अच्छे के बारे में विचारिए, दुश्मन की भी अच्छाई के बारे में विचारिए। अगर आप अच्छी सोच नहीं रखते दुश्मन के बारे में भी, तो वी आर नॉट अ गुड ह्यूमन, या फिर उसके बारे में सोचना बंद कर। जिस दिन गंदगी आप दिमाग में डालते हो ना, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हो। जब आपके अंदर नफरत आती है, द्वेष आता है, जलन आती है, तो आप समझ लीजिए आप खत्म हो गए। क्योंकि अगर मैं किसी का बुरा चाहता हूं, तो बुरा चाहने का जो बीज है वो कहां पे है? मेरे दिमाग में है। और पता है, ये जो हमारा दिमाग है वो एक जमीन है, उसके अंदर जो बीज डाले जाते हैं ना, और बीज होते हैं। आप गेहूं डालोगे गेहूं आएगा, चावल डालोगे चावल आएगा, चीकू डालोगे चीकू आएगा। अगर मैंने गंदगी डाली किसी के बारे में, तो पेड़ किसका उगेगा? गंदगी का उगेगा। और वो मेरे दिमाग में उगेगा, ना कि वो सामने वाले के घर में उगेगा, क्योंकि सोचा तो मैंने था, उसने नहीं सोचा था। तो हो सके इतना दुनिया का, इस सृष्टि के जीव का भला कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब तक हम बीइंग ए ह्यूमन गुड नहीं है ना, अच्छी लीडरशिप हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। और अच्छी लीडरशिप का मतलब सिर्फ पैसा उसका पैरामीटर नहीं होता, आप लोगों की जिंदगी में कितना डिफरेंस ला रहे हो, आप अपनी टीम को कितना इंप्रूव कर रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इन टर्म्स ऑफ ऑल। मतलब समझते हैं ना कि भी एक इंसान को बेहतर बनाना, अगर ये आपका उद्देश्य है, तो फिर आप देखिए 4 चांद लग जाएंगे आपके लीडरशिप के अंदर। तो आप हर चीज को ध्यान में रखिए। मैंने फिर ITI किया, ITI के बाद 1 साल जॉब की, 750 रुपया मेरी पहली सैलरी थी, 2500 मेरी आखिरी सैलरी थी, कहीं से 75,000 रुपये उधार लिए मैंने बिजनेस चालू किया, पीसी मशीन पे फोन का। 14 ईयर्स मैंने उसको रन किया, 14 साल। और 14 साल के अंदर घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ था मेरे पास। मतलब इस बिजनेस में आने से पहले भी करोड़पति में था, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले भी मैं सफल था टेलीकॉम बिजनेस के अंदर। लेकिन क्या करें, मोबाइल आ गए, मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। फिर काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है। काम कर करके मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जब हासिल हो गया तो आदमी कंफर्ट जोन में आ जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, और उसकी वजह से मैं, जब मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, पूरा सैचुरेट हो गया, क्योंकि मोबाइल आ गए तो पीसी मशीन पे फोन का बिजनेस होने वाला नहीं था। तो जो 1 साल के अंदर मेरा टर्नओवर 7-8 करोड़ था, वो 75 लाख 70 लाख पे आ गया। और मुझे चिंता सताने लगी, क्या होगा। कुछ थोड़े बहुत कैपिटल की पूरी थी, पैसा था मेरे पास, शेयर मार्केट में लगाया। शेयर मार्केट के अंदर 1 साल के अंदर मैंने अपनी कैपिटल तो गवा दी, लगभग 2 करोड़ का नुकसान किया, जिसके अंदर मुझे लगता है 1,36,25,000 बैंक के थे, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। और 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केस किए थे, नोटिस, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल कॉल। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर आपके लिए जिंदगी बनाने वाला हो सकता है। मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बचाई, तो मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला था। जब कोई भी ऑप्शन नहीं था, तब लोग बोलते थे इंश्योरेंस डिक्लेयर कर दे, लेकिन नीयत मैंने साफ रखी थी, मुझे किसी भी हाल में मुझे इन पैसों को लौटाना है। जब तक सांस चल रही है, मैं जिंदा हूँ, मेरा इंटेंस यही होना चाहिए कि मैं पैसे लौटाऊं। और शायद मेरी इसी नीयत की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिलते गए, मैं मेहनत करता गया और कोई कंडीशन नहीं रखी। अपलाइन ने सपोर्ट किया तो गुड, नहीं किया तो भी गुड। अपलाइन ने कुछ हेल्प की तो गुड, नहीं किया तो भी गुड, क्योंकि धंधा मेरा है, वो मुझे चलाना पड़ेगा। मैं व्यापारी था, तो मेरा वो विजन क्लियर था कि मेरी टीम मुझे ही चलानी है। तो ये मेरा माइंडसेट था। पहले कंपनी मैंने बाइनरी ज्वाइन की, जिसके अंदर मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इतने आसानी से नहीं आए थे।
पहले 7 महीने के अंदर मेरी इनकम कम थी और खर्चा ज्यादा था। मेरी इनकम कम थी, खर्चा ज्यादा था। 3.25 लाख रुपए मेरा खर्चा था और 2.25 लाख मेरी इनकम। तो अगर मेरी जगह कोई भी आदमी होता तो ये बिजनेस छोड़ देता, क्योंकि 7 महीने के बाद मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। घर चलाना है, कार भी चलानी है, कार नहीं चला सकता था, मैं रख देता था। मैं बस और ट्रेन में अप डाउन करता था, जनरल कोच में बैठ के मैं अप डाउन करता था। भूख लगती थी तो चने खा लेता था, नल का पानी पी लेता था, मतलब अनकंडीशनल। एक एक करके मैंने गोल्ड बेचना चालू किया, मेरे पास पैसे थे नहीं। और आखिरी में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे उतना भरोसा था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसके डेवलपमेंट के लिए और घर चलाने के लिए मंगलसूत्र भी बेचा था वाइफ का, आखिरी सोना जिसे बोलते हैं। और तब मेरी वाइफ को बोला था कि तुझे 5 किलो सोना ला के दूंगा। और देखिए आज हर महीने हम 2-3 लाख का गोल्ड खरीद के आते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है तो भगवान को आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है, समझ लेना। एक दुकानदार भी किसी बच्चे को वो खिलौना नहीं देगा जो खिलौने को वो डिजर्व नहीं करता। यानी 3 साल के बच्चे को वो 10 साल वाला खिलौना नहीं देगा, और 10 साल के बच्चे को 15 साल का खिलौना कभी नहीं देंगे। उसकी एज के हिसाब से उसको चैलेंजेस दी जाएगी। सेम भगवान भी अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा तकलीफें है, यकीन मानिए वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है कि इसको ज्यादा चैलेंजेस दो, ये बड़ा बच्चा है मेरा। तो आप अगर चैलेंजेस है तो थैंक बोलिए, नहीं है तो फिर भैया लोगों की जिंदगी सुधारने में लग जाइए। मोदी केयर एक ही प्लेटफॉर्म है जहां आप सारे सपने एक साथ पूरे कर सकते हो। आपको इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, मिल जाएगी। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, आप सोचिए ना कि मैं कितने पैसे कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे कमाते कमाते मैं क्या बन चुका हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। सेम आपको मोदी केयर ये भी देगा, आपको मोदी केयर पैसिव इनकम देगा, आपको मोदी केयर लोगों की लाइफ बनाने का मौका देगा, आपको मतलब पब्लिक स्पीकिंग देगा। आप मतलब एक दिन कम पड़ेगा अगर मोदी केयर क्या देती है मैं आपको बताऊंगा। तो और दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास सब कुछ हो ना तब भी मोदी केयर कर लीजिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना, मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ी ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको। जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम। जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपको पता है? क्योंकि कई लोग पास रीजन नहीं है कि मैं मोदी केयर क्यों करूं, मैं मोदी केयर का ये डब्बा लेके क्यों घूमूं डेमो का, उनके पास रीजन ही नहीं है। तो ये मेरी नजर में ये लोग गरीब है जिनके पास कोई वजह नहीं है बेचारे के पास। तो सैड। और पता है हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन। मैं दोबारा बोलता हूं, हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन हो। तो जिस दिन आपने सोच लिया ना मैं तो कंफर्ट में हूं, मुझे क्या जरूरत है, उस दिन आप जो डिजर्व करते हो ना उसको आपने धक्का मार दिया। तो मत मारिए, लगे रहिए। आप जो डिजर्व करते हो ना वो आपको खुद को नहीं पता। इंसान की जो ताकत है ना, मैं वी आर ह्यूमन, वी आर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया जिसकी स्पीड होती है हजारों किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए वो इंसान का बच्चा आज ये कहता है कि मेरे से होगा कि नहीं, मैं क्या करूं, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं बेच नहीं सकता। अरे मेरे भाई मुझे नहीं आता ये सच हो सकता है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये गलत है। मुझे नहीं आता ये सच हो सकता है लेकिन मैं सीख नहीं सकता, दैट्स रॉन्ग, ये हो नहीं सकता। तू सीखना नहीं चाहता ये हो सकता है, लेकिन तू सीख नहीं सकता ये गलत है। और दैट्स व्हाई आपको 15 लाख कमाने नहीं आते, 75 लाख कमाने नहीं आते, डेमो करना नहीं आता, प्रोडक्ट नहीं आता, स्टेज पे बोलना नहीं आता, ट्रेनिंग लेना नहीं आता, इट्स ओके, मैं मान लेता हूं कि नहीं आता, लेकिन आप सीख नहीं सकते, ये गलत है। आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आता लेकिन आप सीख नहीं सकते, गलत है। आपको ड्राइविंग नहीं आता, सच है, लेकिन आप सीख नहीं सकते, गलत है। और आपको मेरी तरफ 15 लाख मोदी केयर में नहीं आते, ये सच है, लेकिन आप नहीं ले सकते, ये गलत है। कभी भी ऐसा थप्पा मत मारिए कि आई कांट डू इट। जिस दिन आप ये बोलते हो ना आपके सारे केमिकल्स काम में लग जाते हैं। मुझे हमारी टीम के एक बंदे का फोन आया कि सर ये आटा चावल और दाल कब आएगी। मैंने बोला भैया कहाँ से बात कर रहे हो? बोले यहाँ से। कौन सा लेवल है? बोले 13%, 13%।
पढ़ा लिखा आदमी था, इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने बोला बिल्कुल आपकी बात वायबल है, मैं कंपनी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक माइंडसेट करके रखो, क्योंकि मेरे पास जो 15 लाख महीने के आ रहे हैं ना, वो दाल चावल आटे के बिना आ रहे हैं। Correct. तो पहले तो आप अपना माइंडसेट करके रखो, बाकी हम कंपनी तो लगी हुई है। और ये आपको नहीं पता, अगर मैं बताता हूँ, मेरा अभी 8 करोड़ का टर्नओवर है ना, वो 16 करोड़ का हो जाएगा या 25 करोड़ का हो जाएगा अगर दाल चावल आटा आएगा। और मिस्टर मोदी का टर्नओवर अगर 1200 करोड़ है तो वो 4000 करोड़ हो जाएगा अगर दाल चावल आटा आएगा। तो मैंने बोला मेरे से और आपसे ज्यादा उनको पड़ी, तो वो लेके आएंगे, आप टेंशन मत कीजिए। ठीक ठीक। बोले सर मुझे आपके जितना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे जल्दी पैसे चाहिए। मैंने बोला मैं 3 साल के बाद महीने के 10 लाख रुपए लेता था, इससे भी जल्दी चाहिए? तो बोले हाँ मुझे 1.5 साल में चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आपको 1.5 साल में चाहिए, तो अभी आपकी उम्र कितनी हुई? तो पता नहीं उसने कितनी बताई। तो मैंने बोला जब 20 साल के बाद आप अभी लाख रुपए नहीं कमाते तो अभी 10 लाख की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? थोड़ा लेट कमा लो यार। है ना? तो पता है नजरिया, ये नजरिया है। तो बोले नहीं सर आप सोचो ना, अगर होता तो क्या होता, हमारे पास नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला मैं अपने दिमाग को ऐसे कोई भी सेंसेस को काम नहीं करने देता, ऐसे कोई भी विचार मैं अपने बॉडी में इन नहीं करता जो मेरे अंदर एक केमिकल पैदा करते हैं कि अल्पेश तेरी मोदी केयर पर्याप्त नहीं है। मैंने बोला तुम मुझे 12 बजे उठा के पूछ, मोदी केयर इज द बेस्ट। सुबह 6 बजे उठा के पूछ, मोदी केयर इज द बेस्ट। रात को फिर 9 बजे पूछ, मोदी केयर इज द बेस्ट ही रहेगा। वाह, सुपर सुपर। तो प्लीज मेरे दिमाग में ऐसे फीडिंग करने का ट्राई मत कर, मेरे दरवाजे बंद हो जाते हैं जब ऐसी सलाह आती है। जो केमिकल मेरी वीकनेस बढ़ाते हैं वो मैं अपने बॉडी में अंदर जाने ही नहीं देता। तो सिंपली मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अपने अपलाइन की मानिए। संजय बगारिया साहब जैसे लोग हैं आपके साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग महान हो। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे पता है मैंने कितने चैलेंजेस दिए, तो चैलेंजेस आपको इतने नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आप 1.5 करोड़ कर्जे में नहीं हो। कुछ लोग होंगे जो पैदाइशी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, भैया अभी गाड़ी है तो अभी कर लो यार, क्योंकि इज्जत शोहरत नाम की कोई चीज होती है ना, बापू का पैसा बापू का होता है, हमारा नहीं होता। और वो तब पता चलता है जब हम ब्याह के एक लड़की को लाता है ना बच्चा, तो जो बापू की वाइफ है ना, यानी हमारी माँ, वो क्या बोलती है पता है? ठीक लगे तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकलो। और ये वाइफ को सुनना पड़ता है हर बार, और उसको बार बार महसूस कराया जाता है कि ये तेरे पति का पैसा नहीं है, ये मेरे पति का पैसा है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपना वजूद बनाइए लाइफ में मरने से पहले। अगर आपका वजूद नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है खुद की, तो फिर जीना क्या जीना है मेरे भाई। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चैलेंजेस को अंदर दबा के चले जाते हैं। उनकी चैलेंजेस इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि वो अपने चैलेंजेस को निखरने नहीं देते। वो निखरती क्यों नहीं है? क्योंकि उनको चैलेंजेस पसंद नहीं है। जब जहां जिस रास्ते के ऊपर चैलेंजेस आती है, याद रखना जो अपॉर्चुनिटी आपको डरावनी लगती है ना, वही खूबसूरत होती है। आज मोदी केयर लगेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, मीटिंग में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोग नेगेटिव है, लोग सलाह देते हैं ये मत कर वो मत कर, बहुत कंपनियां आके लूट के चली गई, अभी तो ये धंधा बचा नहीं है। तो 50 चीजों आपको दिखेगी, लेकिन ये भी तो सोचना है कि उसी परिस्थिति के अंदर संजय बगारिया साहब करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं, उससे मर्सिडीज निकाल, वही तो धंधा है जहां से हम लोग इतने सारे पैसे लीडरशिप कमा रहे हैं। तो चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे हैं भैया। अगर मैं यहाँ से कोलकाता कार लेके निकला तो क्या रास्ते में गड्ढे नहीं आएंगे? क्या हर गड्ढे का फोटो खींच को कलेक्टर को भेजूं? रास्ते में प्रॉब्लम तो आएगी ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा निकल, अगर मैं हर गड्ढे की चिंता करूंगा ना, तो मैं कभी कोलकाता पहुंचूंगा ही नहीं। ठीक, आप ये सोचिए मंजिल की तरफ फोकस रखना है कि प्रॉब्लम की तरफ फोकस रखना है। अगर गड्ढे भरते रहे ना तो गड्ढे ही भरते रहोगे लाइफ टाइम। इससे अच्छा है कि मंजिल की तरफ अपना मुख रखो और आगे बढ़ते रहो विश्वास के साथ। क्या अच्छा है वो देखना स्टार्ट करो। टीम के अंदर क्या अच्छा है, कंपनी के अंदर क्या अच्छा है, इस दुनिया के अंदर क्या अच्छा है, सरकार के अंदर क्या अच्छा है, वो देखना स्टार्ट करो। अपने बीवी के अंदर, हस्बैंड के अंदर क्या अच्छा है वो देखना स्टार्ट करो। अपने माँ बाप के अंदर क्या अच्छा है, अपने बच्चों के अंदर क्या अच्छा है। जिस दिन ये देखना स्टार्ट किया, जिसको नजरिया बोलता है, तब आपकी जिंदगी फ्रूटफुल बन जाएगी। तो एनीवे, फिर हम मोदी केयर में आए और मोदी केयर की यही कहानी है मेरी। और कुछ हो तो सर आप मुझे बता सकते हो। यही मेरा एक्सपीरियंस था और यही मेरा मैसेज था आप लोगों को कि कमिटेड रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, एक्शन एक्शन एक्शन, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि ये धंधा 3 रूल पे चलता है, नए लोगों से मिलिए, रूल नंबर 2 नए लोगों से मिलिए, और रूल नंबर 3 वही है, ऊपर के 2 रूल फॉलो कीजिए। तो अगर आप मैक्सिमम नए लोगों को अप्रोच करते हो, ये धूम जो है ना, धूम मचा दो, धमाके मचा दो। ये जोश 20 जो है ना, वो आपको ऊपर ले जाने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए आया है। 6 महीने अगर किसी को टाइटल मेंटेन करने की भी आदत हो जाती है तो जिंदगी भर मेंटेन हो जाता है। तो ये बाइक नहीं है, ये बाइक आपके लिए शायद हवाई जहाज हो सकता है, ये बाइक आपके लिए जगुआर हो सकती है, ये बाइक आपके लिए मर्सिडीज हो सकती है। तो बाइक को मत छोड़िएगा, और अपनी टीम में आप ये मत सोचिएगा मैं बाइक नहीं छोड़ूंगा, आप ये सोचिएगा मेरी टीम में कितनी बाइक आ सकती है, और ये माइंडसेट के साथ चलोगे, हो जाएगा। वी आर ऑल विद यू। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू। थैंक यू सर। माय गॉड अल्पेश जी, क्या बताऊं मैं, आपने तो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर दिया आज, है ना। मतलब सारी दुनिया आपकी जो दीवानी है ना, मतलब क्या बोलूंगा, आपके फैंस पूरे सिर्फ मोदी के में नहीं है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके फैंस हैं। और अब जिस स्टेज पे खड़े हो जाओगे ना, वो जो भी कुछ कर रहा होगा ना, एक बार तो वो बोलेगा माइंड ब्लोइंग यार, जितना भी बड़ा बंदा हो। मतलब कितनी सिंप्लिसिटी से कितना पावरफुल आप डाल देते हो, आप लोग के दिमाग में ना छेद कर देते हो एकदम जाके, सीधा दिमाग भी छेद देते हो और दिल भी छेद देते हो। मतलब ऐसे ही अल्पेश गर्जर नहीं बने, मतलब आपने, आपके पाँव में जूते नहीं थे सही, और बताओ आज आप जगुआर रहो। और ये तो शुरुआत है आपकी सर अल्पेश जी, ये तो शुरुआत है आपकी। मतलब आपने, क्या बोलूं, मैं तो मंत्र मुग्ध होके बैठा हुआ था, मैंने कोई मैसेज नहीं डाला, मैं क्या डालूं, मैं तो बस लगा मैं रिकॉर्डिंग है इसको सुनूंगा, और अपने सब लोग के साथ। सर आपने हम लोग को आज बना डाला कुछ, मतलब जो भी जो थोड़े से डाउट्स थे ना, उनको आपने एकदम रौंद के खत्म कर दिया। एंड व्हाट एन एटीट्यूड, व्हाट अ लीडरशिप, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग यू आर। आपने ह्यूमन वैल्यूज सिखा दिया। अल्पेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू सो मच माय डियर फ्रेंड। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपकी दोस्ती पे, गर्व हो रहा है। अब हम बिजनेस कलीग्स हैं, हम दोनों मोदीकर को मिल के 4 चांद पे लगा लेके जाएंगे। बहुत मजा आया, मतलब बहुत मजा आया। अच्छा, हम आपको जाने नहीं देंगे, अभी आपको हम 10 मिनट और रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे सारे लीडर्स आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे, आपको मिलना चाहेंगे। मैं आपको चाहूंगा, मेरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे आप मिले, एक 5-5 10-10 सेकंड मिले। आज मौका मिला, आप आज हमारे हाथ में आए हो, तो हम जल्दी नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संदीप अधिकारी, आप जल्दी से आइए, और आपको मैं दूंगा 30 सेकेंड्स, और आपको मिलवाना चाहूंगा अल्पेश गर्जर जी से, जो वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री हैं। क्या संदीप अधिकारी जी है वहां पे? संदीप जी नहीं है तो संदीप जी सर, ये हमारे ग्लोबल ब्लैक संदीप जी, मैं आप परिचय आपका मैं कराऊंगा, 1 मिनट। अल्पेश जी इज माय यंगेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। संदीप अधिकारी 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, इनका भी सफर है फ्रॉम मोटरसाइकिल टूटी फूटी से लेके आज ही हैज टेकन अ लग्जरी कार। संदीप जी कुछ लाइन बोलना चाहोगे आप अल्पेश जी को? सर बहुत ही आज भाग्य है हमारा कि हम आपको सुनने को मिला। हम तो आपका जो 2 वीडियो है जो आपने उड़ीसा में बनाए थे, जो 2 वीडियो बहुत बार सुन चुके, शायद 100 बार सुन चुके होंगे। प्रमोद सर के वहाँ पे जो वीडियो आप 2 बनाए थे, वो दोनों मेरे बहुत फेवरेट थे। मैं तो बहुत बार सुन के बड़ा हुआ, और बहुत से आपसे इंस्पिरेशन मिलता है। और सबसे बड़ा बात है, आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हो वो पूरा दिल को छू जाता है, एकदम पर्पस पे लगता है, पूरा हिट करता है कि जो आप बोलना चाहते हो बहुत क्लियर है, बहुत डाउट है, कोई डाउट नहीं रहता, हर डाउट को क्लियर कर देते हो। सर हम सब आपसे सीखते हैं और चाहते हैं ऐसे ही हमारे साथ सर आप रहिए और सिखाइए, और कैसे आप जीरो से हीरो बने। हम लोग भी इसमें थोड़े से बने हैं, संजय सर और पूनम मैम हमारा अपलाइन है, और मेरा एमएमए का तमाम टीम है, मेरा जो डाउनलाइन है, कंपनी का पर्सन है, सबका हेल्प से। और आप जैसे बड़े लीडर्स जो एमएमए में काफी सक्सेसफुल हो चुके हो, और उनसे सीख के मैं भी अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। थोड़ा टाइम कम है, डोंट माइंड, कभी अल्पेश जी को दोबारा पकड़ना पड़ेगा, उनको जल्दी से दोबारा पकड़ेंगे, ऐसे एक बार में मन नहीं भरा हम लोग का। मैं बुलाना चाहूंगा रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर रंजीत गोपचुकर वहां पे है तो, और उनको बोलूंगा 30 सेकंड में जो बोलना है बोल दे। हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर 2 रेडी हो जाएं। रंजीत जी एंड भास्कर पंडित जी प्लीज एक बार आप आ जाएं, जो भी अवेलेबल हैं। और अल्पेश जी से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, ये गोल्डन मोमेंट है सर। ये हमारा दुर्गापुर टाइगर है रंजीत गोप, मतलब बहुत प्रॉब्लम से उठ के खड़ा हुआ और इसने भी हिला दिया पूरा एकदम। ये आपके रास्ते पे चल रहा है रंजीत जी, कुछ बोलना चाहोगे अल्पेश जी को?
Okay, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमांडर। अर्जुन सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, आपका यूट्यूब में, और जितने बार भेंट हुआ है आपसे क्रूज में या जयपुर में, उसी टाइम बहुत बातचीत हुआ था। तो संजय जी जैसे बताया कि बहुत टफ सिचुएशन से क्या, बट आज सर सुबह का जो सेशन रहा तो 1-2 साल के अंदर ही किंग साइज लाइफ लीड करने जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं, मेरा टीम के साथ भी। वाह, शाबाश। तो बहुत जल्दी 1 साल भी नहीं लूंगा, 1 करोड़ आजादी क्लब में घुसने वाला हूं। अरे जियो 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 रंजीत, मैं जानता हूं आप करोगे ये। सो प्राउड ऑफ यू रंजीत। मैं बुलाना चाहूंगा रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर भास्कर पंडित को। भास्कर जी, सर ही इज अ ग्रेट लीडर, वंडरफुल, और ये हमारा पूरे टेक्निकल चेयरमैन है हमारी टीम के। तो कुछ बोलना चाहोगे भास्कर जी आप? सर, बैंकॉक 2017 एम्बेसडर होटल लिफ्ट, याद होगा सर आपको? मैं ही वो भास्कर पंडित हूँ सर, जिसका बहुत ईगो था, सीनियर डायरेक्टर होकर जीबीडी के साथ हाथ भी मिलाया, मुझे पता नहीं था रात के 2 बजे, और आपके साथ लिफ्ट में 30 सेकंड मुझे वाई क्लियर कर दिया क्यों मेरे को मोदी केयर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। आपका उस दिन का जो आपका वेल्दी एटीट्यूड था, वो शायद कई सारे लोगों का जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया, और आप और संजय जी होते हुए लाइक बोथ ऑफ यू आर वेरी वेरी आइडल फॉर मी। सो वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जब भी स्टेज में जाता हूँ आपका ये स्टोरी मैं हमेशा शेयर करता हूँ। आरबीडी बनने के बाद मैंने आपको फोन किया था कि सर मैं ही वो हूँ कम वक्त जो एक जीबीडी, इतना बड़ा जीबीडी को मतलब समझ में नहीं पाया कि क्या हो आपको। मुझे याद नहीं है, मुझे तो आप वंडरफुल। मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है और ये अच्छा है लाइफ के लिए। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू सो मच। अब हमारे जो सीनियर क्राउन डायमंड्स हैं, पूनम जी को बुलाना चाहूंगा। पूनम जी, पूनम मित्तल जी को पेश किया जाए। अल्पेश जी, पूनम जी को जानते हो, शी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन अ टीम एंड शोइंग, उन्होंने बड़े बड़े लीडर साइन किए हैं। पूनम जी कुछ बोलना चाहोगे अल्पेश जी को? अल्पेश जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपको आज मैं सुबह शाम को ही बोल रही थी, आप जैसी स्क्रीन पर आए आपने कहा मैं एंट्री ले चुका हूँ, ऐसा लग रहा था लैपटॉप बिल्कुल धन्य हो गया है। एंड इट इज सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर अस टुडे कोलकाता के लिए कि आप अल्पेश जी हमारे बीच है। मतलब बिल्कुल गेटिंग रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। पारस पत्थर है हमारे लिए अल्पेश जी, जो नजर नहीं आते हुए भी आप हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं ऑन दी मोदी केयर नेटवर्क। यू आर सच अ बिग इन्फ्लुएंस। आपसे इतनी बड़ी लर्निंग मिलती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी भी थोड़ी कम हुई थी बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत खराब रहती थी, पर मैंने अपने फादर से सीखा था कि जो झुक के जाए और जो लड़ने के लिए तैयार है वो मिट्टी को सोना कर सकता है। वो मैं आपके अंदर बखूबी देखती हूँ। अल्पेश जी, थैंक यू सो मच कि आप इधर हैं and you're definitely going to grow much more from today. Thank you पूनम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको और भी कुछ बड़े बड़े लीडर से मिलवाना चाहूंगा सर, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। मैं बुलवाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विभाष मुखर्जी को, जो एक क्राउन डायमंड है बट एक बहुत बड़ी टीम के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत सक्सेस क्रिएट की इन्होंने। विभाजा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे अल्पेश जी को सर? गुड मॉर्निंग सर। अल्पेश जी, आपका साथ जयपुर और क्रूज में मीट हुआ आज सर। एक्सेलेंट स्पीच सर, एक्सेलेंट। वी आर वेरी मच माने इंस्पायर्ड सर। बहुत कुछ हो जाएगा आपका जो आज ट्रेनिंग दिया सर। और एक अर्जी है सर, आपको फिर आना चाहिए सर, फिर आना चाहिए। सीरियसली बहुत कल आएंगे विभाजा, लेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच विभासदा, थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूंगा बिमल सुजाता धर को, द ग्रेट कपल, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स। सुजाता जी, ये हमारी बहुत सी लीडर है। सुजाता जी कुछ बोलना चाहोगे अल्पेश जी को? थैंक यू अल्पेश जी, आपका बात हमने सुना, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। मैं सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहूंगी। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। लक्ष्य हमें मिल गया मोदी केयर का, और मैं आपका यूट्यूब में प्रोग्राम देखती हूँ, और हम लोग मिले थे जयपुर में, आपसे पहली बार हम मिले थे और बात भी हुई थी। तो आपको अब कोलकाता आना पड़ेगा। आपका जो दुख है, जो आपने बहुत सारा सिटी घुमा लेकिन कोलकाता अभी तक आए नहीं, तो मैं चाहूंगी बिल्कुल लाएंगे उनको लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे एमसी राजा साहा जी, आप प्रकट हो जाइए और आप भी कुछ लाइन बोलिए अल्पेश जी के लिए।
सर पहले तो मैं एक ही बात बता सकता हूँ, जैसे वैक्सीन चाहिए कोरोना से इंसान को जिंदा रखने के लिए, आपका एक वीडियो कम से कम सबको दिखाना चाहिए मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए सर। सुपर सर सुपर। मैं आपके लिए क्या बोलूं सर, आप तो मेरे हीरो हो और मैं आपको देख के मैं जिंदा रहूं मोदी केयर में, वो सपना देखा था। और आपने सही बोले सर कि अगर आप सही सोचोगे तो कायनात आपको मिला देगा, और भगवान ने आपका साथ मिलाने का मुझे मौका दिया, मिलने का मौका दिया। आपको सही में याद नहीं रह सकता है, लेकिन मुझे याद है 2 बार आपसे मिला सर, एक बार बैंकॉक में और एक बार क्रूज में, और सर तीसरे बार मिलेंगे जब जीबीडी होंगे उसके बाद ही सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजा जी, बार आना पड़ेगा सर। वंडरफुल राजा जी, थैंक यू सो मच, सो वेल सेड। हमारे और भी 2 क्राउन डायमंड्स हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं। मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज उनको पेश किया जाए। ग्रेट लीडर, उन्होंने अभी अभी अपनी ड्रीम कार्ड ली है। एमजी हेक्टर, सुब्रत चक्रवर्ती जी आर यू देयर? अगर आप हो तो हम चाहेंगे आप अल्पेश जी के लिए कुछ बोले। अगर सुब्रत चक्रवर्ती जी नहीं है भास्कर जी, तो सुरजीत दे आवर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन, उसको प्रेजेंट किया जाए और वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। सुरजीत जी। थैंक यू। यस सर, अल्पेश जी रियली सर, आज जो आपने ट्रेनिंग दिया है ना, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। सबसे बड़ी बात है कि माने ट्यूनिंग होना चाहिए हर किसी को। काम तो हम लोग फील्ड में करते हैं और सब करने के लिए आता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है ना कि अगर किसी के सोच में अगर ट्यूनिंग नहीं आता है ना, तो कभी वो ऊपर उठ नहीं पाते। तो एक सही दिशा होना चाहिए। आज आपने जो 1 घंटा जो हम लोग के साथ बात की है ना, तो सही में पूरा ट्यूनिंग हो गया, जो आने वाले दिन को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू अल्पेश जी आपको सर, और एक बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ट्यूनिंग अगर मिल जाता है ना सर, शायद हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, मोदी कर को भी साथ को लेके आगे ले चलेंगे। वाह, ग्रेट 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 सुरजीत जी। सर हमारे 2 और लीडर हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर हैं और बहुत हेल्प करते हैं टीम को, मिस्टर गौतम दे और मिस्टर नारायण चंदा। तो मैं बोलूंगा गौतम जी जरा आप आए और जरा 2 लाइन बोलें। आपका आवाज बंद है गौतम जी। सर मैं भुवनेश्वर से आप जो प्रोग्राम किया था यूट्यूब में, वो मैं शुरुआत वो 3 साल पहले आप किए थे, तो वो सुनकर मैं बहुत मैंने ये हुआ, फिदा हो गया। तो एक तो आप खड़ा होकर स्टेज में बोले थे, देखो तो मेरे पीछे के फूस है क्या, मेरा सींग है क्या, तो देखो तो हम जब कर सकते हैं तो आप सब लोग कर सकते हैं, सब ये कर सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत कुछ वो बोला थे। और आज तो मैं जीबीडी होकर आपके साथ मुलाकात करेंगे फेस टू फेस। अभी तो हो गया डायरेक्टली। ग्रेट गौतम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आखिर में अपने लास्ट लीडर मिस्टर नारायण चंदा, वेरी सीनियर लीडर, हमारे सबके प्रिय नारायण चंदा जी, आप हैं तो दादा 2 लाइन आप भी बोलिए अल्पेश जी के लिए। नारायण दा। यस अल्पेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। क्रूज में सिंगापुर में आपका साथ भेंट हुआ था, पिक्चर भी है। आप जो बोलता है वो दिल से आता है और दिल में लगता है, दूसरा कोई जगह में जाता है ना। दिमाग से नहीं, दिल से काम करने से कोई मुकाबला हम लोग का हराने नहीं सकेगा। वी आर द चैंपियन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू नारायण, पावरफुल मैन। तो चलो टाइम आ गया, हर अच्छे प्रोग्राम को एक बार खत्म करना पड़ता है, और हम अल्पेश जी को दोबारा बुलाएंगे। अल्पेश जी देखो, हमारी टीम आपकी पूरी फिदा है आपके ऊपर, और आपको दोबारा समय निकालना पड़ेगा सर। और जैसे ही हट गया, आपको हवाई जहाज से कलकत्ता साक्षात आना पड़ेगा, ठीक है? हम 500 में आपके नाम पे टिकट खरीद के आएंगे, उसे सुनने आएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच अल्पेश भाई, बहुत बहुत आपने हम लोग को आज दिल जीत लिया आपने हम लोग सबका, और बहुत आभारी हैं आपके। और आपका जो मोहब्बत मोदी केयर के लिए है ना, वो तो गजब का है सर। द रॉयल मैन, द फाइटर, सो प्राउड ऑफ यू अल्पेश भाई। और चलिए मिलके कर ले दुनिया मुट्ठी में, और मोदी केयर को इंडिया की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने का सपना देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए मीटिंग खत्म करते हैं।